Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you and your family are safe and having a great time together. Students, we are going to look at new kind of sentences. आज हम नए तरह के sentences को पढ़ने जा रहे हैं just for a change के लिए. Alright, ये sentences हैं wish word को use करके. इन्हें हम बोलते हैं विश सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. विश का मतलब होता है इच्छा, नाउन, क्योंकि अगर कोई वर्ड क्या और कौन से रिप्लाई करे, जवाब दे, तो जो रिप्लाई आता है वो नाउन हुआ. मतलब क्या कहने पर इच्छा, तो ये नाउन हो गया. दूसरी बात, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, इच्छा होना, तो इसके पीछे ना लग गया. तो हमने ये दोनों बातें जान ली. विश एक इच्छा है, ओके, और दूसरा ये एक वर्ब भी है, इच्छा होना. और देखिए विश के नीचे मैंने यहाँ पर मर्ज़ी भी लिखा हुआ है, वही मतलब हो गया मर्ज़ी या फिर इच्छा. अब देखिए हम अभी सेंटेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं. जैसे आप देखिए, आपने बोलना चाहा कैन आई सिट विद यू. एक स्टूडेंट आया, वो दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठना चाहता है क्लास में. आप बस में या ट्रेन में या किसी पार्क में या कहीं पर भी आप किसी के साथ बैठने से पहले ये पूछ सकते हैं कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ. तो देखिए रिप्लाई अगर ऐसा आता है इट इज़ योर विश, आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है. तो यहाँ पर विश का मीनिंग मर्ज़ी या इच्छा से निकला है, ये आपकी इच्छा है. ऑलराइट, एक तो हमने इस तरह से इसको सिंपल विश का मतलब इच्छा से लेकर सेंटेंस बना लिया. अब हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में विश को हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए. हम इस पेज पर दोबारा आएंगे. फर्स्ट लेट मी टेक यू टू द प्रिंटेड पेज. देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसका हेडिंग देखिए, विशेस अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी मर्ज़ी या इच्छा का होना शो करते हों, या तो प्रेजेंट टाइम में, ओके, जो अब है, आज है वगैरह, या फिर आने वाले टाइम में, फ्यूचर, कल परसों 10 साल के बाद. तो तब क्या करेंगे और क्या मीनिंग होता है, लेट्स टेक अ लुक. देखिए सेंटेंस आपने बोला आई विश आई स्पोक इटालियन. आपने यहाँ पर कहना चाहा काश. विश वाले सेंटेंस को आप अपनी लाइफ में काश से स्टार्ट करते हैं. हिंदी में आपने कहना चाहा काश अगर मैं यहाँ पर होता, काश मुझे इंग्लिश आती, ओके, काश मेरा ब्रदर अमेरिका में होता. तो ये जो काश वाला वर्ड है, इसका सेंटेंस विश से बनता है. तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए. देखिए आई विश आई स्पोक इटालियन. काश मैं इंग्लिश बोल सकता, बोल पाता. तो इसका मीनिंग ये है कि मैं अब नहीं बोलना जानता हूँ या नहीं बोलता हूँ. तो देखिए अब ये कैसे, क्या बताना चाहता है कि विश के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, ओके. और ये क्या, किस तरह का सेंटेंस बनाए हम, जब प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम में हम कोई बात ऐसी कहना चाहें जो अलग हो, डिफरेंट हो. अब देखिए अलग क्या है इसमें, कि मुझको इटालियन नहीं आती है, लेकिन किसी सिचुएशन में, किसी समय अगर मुझे इटालियन आती होती तो बहुत अच्छा होता. तो आपने एकदम से ऐसा बोल दिया आई विश आई स्पोक इटालियन, काश मुझे इटालियन आती होती. ऑलराइट, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई फ़ोन नंबर नोट करना है. आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, और अगर पेन होता तो उस वक्त आप कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट की बात करें, आई विश आई हैड अ पेन,
ओके, फिर आपने उस चीज़ को, आपको लगा कि अरे काश पेन होता तो बहुत अच्छा होता, आई विश आई हैड अ पेन, काश मेरे पास एक पेन होता। तो यहाँ पर ये जो स्पोक वर्ड आया है, आपने विश लगाया, पहले सब्जेक्ट लग गया, फिर विश तो लगेगा ही, इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, स्पोक। फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। अब तक आपको रिवाइज करके आ गई होंगी वर्ब की फॉर्म्स, आई होप। इसको रिवाइज करते रहिए रोज़ाना। जो मैंने आपको 3 लिस्ट्स दी थी, रेड और येलो कलर के पेजेस थे, उनके पास जाइएगा, दोबारा उनको रीड करते रहिए, याद करते रहिए। ऑलराइट, तो फिर एक और देखिए, एक सेंटेंस आया नंबर 2, आई विश आई हैड अ बिग कार, काश मेरे पास एक बड़ी कार हो। ये फ्यूचर वाली बात हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, या काश एक बड़ी कार होती, तो इस वक्त नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डोंट हैव अ बिग कार, ब्रैकेट में हमने क्या लगाया, विश, विश के बाद वर्ब की, विश के बाद हमने सब्जेक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम आई विश तो कह रहे हैं हर बार, आई विश, काश काश, आई विश आ गया दोनों के अंदर। अब आई दोबारा एक सब्जेक्ट लगा, और उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड लगा दी। ओके, मैं आपको फिर याद दिलाऊं, हैव जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। यहाँ पर हैव का मतलब है अपने पास होना या रखना, तो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती। ऑलराइट, हम वापस चलते हैं पेज पर, एक आध और सेंटेंस देखते हैं। वी आर वंस अगेन हियर। ऑलराइट, तो यही बात जो मैंने अभी बताई है वो लिखा है कि विश को हम अगर प्रेजेंट अभी के लिए, ये देखिए, और फ्यूचर के लिए आने वाले समय के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म को V2 को यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई विश, काश, अब यहाँ लिखा आई विश, तो आपने शुरू करना ही है सेंटेंस को, फिर उसके बाद आई विश शीना वर हियर, काश शीना यहाँ पर होती। ओके, इसका मतलब हम अभी की बात करेंगे, अभी होती, फाइन। और देखिए यहाँ पर जो वर आया है, आप सोच रहे होंगे वर क्या चीज़ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ओके, और सेकंड फॉर्म्स होती हैं वॉज और वर। इसमें हम वर ही यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, वॉज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बोलते वक्त यूज़ कीजिए, लेकिन बिल्कुल जो करेक्ट है वो वर यूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, तो आप इसको याद ही कर लीजिए ऐसे कि हमने वर यूज़ करना है, सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है यहाँ पर। ऑलराइट, काश शीना यहाँ पर होती, आप हिंदी लिख लीजिए तुरंत, पेंसिल पेन से। और देखिए, आई विश आई बॉट अ रेड पेन, काश मैंने रेड पेन खरीदा होता या लिया होता, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, काश मैंने एक रेड पेन खरीदा होता या लिया होता, या खरीदा हो, ओके, उस तरह से भी आ सकता है। मान लीजिए आप कैंटीन पर गए या बुक शॉप पर गए, आपने कुछ पेन्स लिए, आपको ये ध्यान नहीं है कि आपने रेड पेन भी ले लिया था नहीं ले लिया था, फिर आप अपने बैग में चेक कर रहे हो, बैग को खोलने से पहले या अपने ज्योमेट्री बॉक्स को खोलने से पहले, काश मैंने रेड पेन ले लिया हो। ओके, और सपोज़ टेस्ट कॉपी मंगवाई थी आपको, और आपको ध्यान नहीं है, फिर आप ये ध्यान कर रहे हैं बैग को खोलते वक्त, बोलते वक्त, काश मैंने टेस्ट नोटबुक रखी हो। ये आप जनरली बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस, ओके, इनकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है कि काश मैंने नोटबुक रखी हो, तो उसमें भी वही आप करते हैं, आई विश, आई कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट, आई विश आई केप्ट माई टेस्ट नोटबुक, इसको आप लिख सकते हैं, आई विश आई केप्ट KEPT माई टेस्ट नोटबुक, काश मैंने अपनी टेस्ट नोटबुक रख ली हो। ये सेंस आ रही है। ऑलराइट, तो फ्यूचर आने वाले टाइम पर भी हम कोई विश, इच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके साथ। अब देखते हैं कि सेकंड टाइप कौन सी आती है। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और देखिए, दिस इज द सेकंड टाइप। जब आपको कोई ऐसी बात कहनी हो कि एक ऐसी इच्छा
जो आप अफसोस कर रहे हो उस बात का कि आपने कोई काम कर तो लिया है और आप ये कहना चाहते हैं काश मैंने ये नहीं किया होता। कई बार ऐसा होता है ना, अफसोस आता है आपको, दुख व्यक्त करना चाहते हैं। ओके, कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे हालत आ गई है जब आप सोच रहे हैं कि अरे अगर ऐसे नहीं किया होता तो अच्छा होता। ठीक है, जैसे देखिए आपने कहा कि मैं 5 मिनट पहले आ गया होता। ओके, अब देखिए सेंटेंस बहुत सिंपल है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो आपके सामने अभी आता है। आई विश आई हैड नॉट ईटन सो मच। आपने आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा किसी खाने का, जैसे मैरिजेस वगैरह में या किसी बर्थडे पार्टी है फ्रेंड की या घर में है, आपने बहुत सारा खा लिया क्योंकि टेस्टी था वो, लेकिन बाद में आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा। ओके, तो आप बेचैन से हो गए हो, तो आप फिर ये क्या कह रहे हो, आई विश आई हैड नॉट ईटन सो मच। काश मैंने इतना सारा नहीं खाया होता। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, आपने ऑलरेडी बहुत सारा खा लिया है। तो आप ये जो विश एक्सप्रेस कर रहे हो ना, ये बता रहे हो पास्ट के बारे में जो आपने कर लिया। ठीक है, तो जब क्योंकि पास्ट के बारे में बता दिया और कर लिया हो गया है, तो पास्ट का परफेक्ट फॉर्म इसमें आएगा। वी विल यूज हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि हम जो चीज़ चाहते थे नहीं हो लेकिन हम वो कर चुके। ओके, सेकेंड सेंटेंस, आई विश दे हैड कम। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी को डालकर देखिए, जस्ट गिव अ मिनट, जहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी जो आ रहा है वो दे, इसको हम देड बोलेंगे लेकिन मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये हैड है। आई विश दे हैड कम, तो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जैसे कैन नॉट को कांट लिख देते हैं। आई विश दे हैड कम ऑन हॉलीडे विद अस। काश वो हमारे साथ छुट्टियों में या छुट्टियां मनाने आ गए होते, इसका मतलब वो नहीं आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, आई विश आई हैड स्टडीड। काश मैंने पढ़ लिया होता। ओके, हार्डर एट स्कूल, मतलब स्कूल में मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली होती, ढंग से पढ़ लिया होता। कुछ बड़े लोग कहते हैं ना, काश हम स्कूल गए होते, काश हमें मैथमेटिक्स आया होता, इस तरह की बात, काश हमने मार्शल आर्ट सीख ली होती। तो इसका मतलब उन्होंने नहीं सीखी है। कि काश, कुछ लोग कहते हैं काश मैं ज़्यादा टॉल होता तो वॉलीबॉल खेल पाता, तो इसका मतलब वो टॉल नहीं है इस वक्त। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आई विश तो लगाएंगे ही, सब्जेक्ट में फिर आपने आई लगाया या दे लगाया या ही, उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लेट्स गो बैक टू द सेम पेज वंस अगेन। देखिए, सो वी आर हियर वंस अगेन, और देखिए काश मैंने लिख लिया होता, ये मैंने ऐसे ही सेंटेंस बता दिया है, लिख दिया है, जो कि आप नॉर्मली बोलते हैं, काश मैंने टेक्स्ट बुक रख ली होती, काश मैं आज पैसे ले आता, इसका मतलब आप नहीं लेकर आए हैं। ओके, काश स्कूल ने एक नई ब्रांच खोल ली होती, उस तरह से। आई विश द स्कूल हैड ओपन्ड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ न्यू ब्रांच, स्कूल ने एक नई ब्रांच खोल ली होती, आप ऐसे कहना चाहते हैं। ऑलराइट, तो ये एक सेंटेंस और आपके लिए यूज़फुल हो गया। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, विश एंड वुड। Just give me a moment. I am reaching that page. Yes, here we are. So once again we have the third use of it. हमें इसका तीसरा यूज़ सीख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा यूज़फुल सेंटेंस फिर दोबारा से है। आप क्लास में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, सपोज कोई बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें आप चाहते हैं कि काश वो चुप हो जाए, एक्सप्रेस करते हैं कि ऐसी इच्छा। ऑलराइट, काश बारिश बंद हो जाए, ऑलराइट, जल्दी से काश मेरी बस आ जाए, ऑलराइट, काश जल्दी फ़ोन उठा ले मेरा फ्रेंड। इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हम आते हैं
जब आप ये बात कह रहे होते हैं कि अब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, ओके, या कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से छुटकारा लेना चाहते हैं, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है किसी चीज़ से, तब आपके मुंह से सेंटेंस निकलता है, जैसे कि आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग। काश तुम बोलना बंद कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया कि किसी के बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ओके, तो उसको आप आई विश, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, विश के बाद हम वुड लगाएंगे एक, तो विश प्लस वुड तो आ ही गया ऊपर, सब हेडिंग्स में बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, ओके, कि काश तुम स्मोक करना बंद कर दो। और दूसरा, आई विश यू वुड स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, काश तुम ज़ोर से बोलना बंद कर दो। तो हो सकता है किसी की हैबिट होती है जो बहुत बोलता है या ज़ोर से बोलता है, तो आप कहते हो ना कि इतनी ज़ोर से क्यों बोलता है, तो उस वक्त आप एक इच्छा एक्सप्रेस करना चाहते हो, काश वाला वर्ड, हाँ, काश तुम ज़ोर से बोलना बंद कर दो। और देखिए आई विश, ये बहुत कॉमन, बरसातों में जब बहुत लगातार बारिश होती है तो जनरली लोग कहने लग जाते हैं आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। रेन वाले सेंटेंस में हम इट से स्टार्ट करते हैं, आई विश तो स्टार्ट कर ही रहे हैं हम, सब्जेक्ट आ रहा है इट, प्रोनाउन, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश बारिश बंद हो जाए, बहुत कॉमन सेंटेंस है, ऑलराइट, काश बारिश बंद हो जाए, ऑलराइट। और देखिए, तो इसमें बारिश बंद हो जाए का मतलब हम क्या, मन की कौन सी इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस वक्त बारिश बहुत हो चुकी है, हम तंग आ गए हैं बारिश से, या फिर हम लेट हो रहे हैं, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है तो हम भीग सकते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए आई विश शी वुड बी क्वाइट, यहाँ वुड लगा दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आई विश शी वुड बी क्वाइट, काश वो चुप हो जाए, ओके, तो इससे मुझे परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चुप हो जाए, तो विश के साथ सिर्फ वुड लगाएंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स गो बैक टू द सेम पेज। और देखिए इसमें एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, विश प्लस वुड, जहाँ पर काम से मतलब किसी एक्शन से कोई प्रॉब्लम होती है, जो जैसा हमने अभी पर पढ़ लिया, या हम परेशान हो रहे हैं, तंग हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आई विश, मैंने सेंटेंस लिखा है आई विश यू वुड स्टॉप टॉकिंग, काश तुम, अब यह काश वर्ड हिंदी में बोलते ही उसने किस किस वर्ड को की इंग्लिश में ले लिया, उसने आई विश में ले लिया इसको, काश, काश का मतलब आई विश, ओके, काश आई विश यू वुड स्टॉप टॉकिंग, काश तुम बोलना बंद कर दो, कर देते, ओके। हिंदी में हम वर्ड्स को थोड़ा इधर या उधर कर सकते हैं। और देखिए सेंटेंस नंबर 2, वी विश दे वुड सिट डाउन, कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, आप आगे कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हो, उनके आगे हो सकता है मूवी हो, या हो सकता है कि कोई मैजिशियन आए हुए हों और वो मैजिक शो दिखा रहे हों, बच्चे कुछ क्लास में खड़े हो गए हों क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपको नज़र नहीं आ रहा हो, ओके, तो आप उसमें कह सकते हैं वी विश, काश दे वुड सिट डाउन, कि वो बैठ जाएंगे, काश वो बैठ जाएं, काश वो बैठ जाते तो हमें नज़र आ जाता। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी इच्छाओं को विश से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑलराइट, तो विश प्लस वुड हो गया ये, ऑलराइट। और हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने इसको पढ़ लिया था कि विश के साथ हम जो फर्स्ट था उसको देखते हैं पहले, गिव मी वन सेकेंड, वन मोमेंट। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो सेंटेंस था विश पर प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात को या किसी इच्छा को शो करने वाला, ऑलराइट।
काश मैं इटालियन बोलना जानता, काश हम सब इकट्ठे होते, काश पापा आज आ जाते। तो हम आज या अभी प्रेजेंट की बात को कर रहे हैं, जो इच्छा यानी कि मर्ज़ी को व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये चीज़ आज हो जाए, ये चीज़ अभी हो जाए। ओके, काश आज छुट्टी होती, उस तरीके की बात। काश आज स्कूल खुला हुआ होता। फाइन, ये ख़त्म हुआ। उसके बाद हम आ गए थे कि अब आज से चलते हैं पास्ट पर, बीते हुए टाइम पर। हमने कोई काम ऐसा कर लिया था जिसका अब और आज पर असर ख़राब हो रहा है और हमें मन के अंदर अफसोस है कि वो हमने नहीं किया होता। तो ये वाली एक ऐसी इच्छा, जैसे कि आपने मान लीजिए बहुत सारा खा लिया, जैसे जैसे अभी आया था, आपने बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया या आइसक्रीम खा लिया, आपका गला ख़राब हो गया। तो आप बोलते आई विश आई हैड नॉट ईटन आइसक्रीम, काश मैंने आइसक्रीम नहीं खाई होती। तो आई हैड और थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तीसरा टाइप हमने जो अभी देख लिया है वो वुड वाला था। ऑलराइट, जो बिल्कुल लास्ट में हमने देखा है, वुड से बनता है वो। फाइन, गिव मी 1 more minute, यस। तो ये वुड वाली विश हमने की थी कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है इसी वक्त, सपोज़ आप बैठे हुए हैं क्लास में या कहीं पर घर पर, और शाम का टाइम है, आपके मुंह पर बहुत तेज़ लाइट पड़ रही है। आप कहते हैं काश ये लाइट कम हो गई होती, काश ये आवाज़ थोड़ी कम हो जाती, शोर हो रहा है कहीं पर। तो उस वक्त आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती। तो आपने कहा आई विश दे हैड स्टॉप टॉकिंग। ओके, आई विश आई विश दे वुड स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई विश दे वुड नॉट बी रनिंग, काश वो नहीं भाग रहे होते। यहाँ पर बी लगा दिया हमने, दे वुड नॉट बी रनिंग, कि वो भाग नहीं रहे होते। ओके, या फिर आप कह सकते हैं आई विश शी वुड बी क्वाइट, काश वो चुप होती। तो हम वुड लगाकर बी सेंटेंस को वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन जो इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है और हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है, ऑलराइट, बुरी लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से कि काश वो स्मोक करना बंद कर दे। कोई स्मोक कर रहा है, उसका धुआं आपके ऊपर आ रहा है। आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग। ऑलराइट, तो ये सेंटेंसेस आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इनको आप लिखिए, याद कीजिए। आपके मन से और कोई सेंटेंसेस आते हैं, आप उनको बनाइए। तो जितने भी हमने तीनों टाइप्स देखे हैं, आपको इनमें 3 सेंटेंसेस ईच, जैसे विश प्लस वुड लिखा हुआ है, यहाँ 3 सेंटेंसेस हैं। ऐसे ही आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पेजेस के, ओके, जो प्रिंटेड पेजेस पर जिन पे तीनों अलग अलग पेजेस हैं, इनके आपने 3-3 सेंटेंसेस अपने आप बनाने हैं। आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हिंदी में बना लीजिए, उसकी इंग्लिश कर लीजिए। ऑलराइट, ये आपके लिए एक तरह से वर्कशीट है। जितना बोलेंगे उतना ही दिमाग में सेटल होगा। जैसे मैं एज़ यूजुअल कहता ही रहता हूँ, बोलिए लिखिए, रिवाइज करते रहिए, तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स वाइंड अप टुडे। सो दैट वाज इट। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, be safe, keep smiling. See you later. Thank you so very much.